Morning students. So in this class we will learn new chapter, that is fraction. So we will learn what is fraction, writing fraction of shaded portion, then writing fraction of unshaded portion, writing fractions and writing fractional name. Understood? Let us start. Now what is fraction? A part of a whole is called a fraction. होल यानी पूरी कोई भी चीज़, ये पूरी चीज़ है, उसका कोई भी पार्ट। अगर मैं इसको यहाँ से आधा कर दूँ, मुझे इतना पार्ट चाहिए। ये शेडेड पार्ट है, राइट, कलर किया हुआ, इतना पार्ट चाहिए। तो कितने पार्ट्स है टोटल? 2। तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे नीचे, राइट। और उसमें से कितने पार्ट मुझे चाहिए? ये 1 पार्ट मुझे चाहिए, तो ये हो गया 1/2। हम इसको बोलेंगे 1/2, राइट। तो ये जो हमने नंबर लिखा वो क्या है? फ्रैक्शन है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। कोई भी पूरे पार्ट का आधा, या फिर मुझे ये है, मुझे इतना पार्ट चाहिए। तो टोटल पार्ट्स कितने इसमें? 3, वो हो जाएगा नीचे। और कितने पार्ट चाहिए मुझे? 1, तो इसको बोलेंगे हम 1/3, राइट। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नाउ let us learn how to write fraction of a shaded part. Writing fraction of shaded portion, right? Suppose ऐसा है, इसका मुझे फ्रैक्शन लिखना है, बट उसमें से मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए। सो पहले हम क्या करेंगे, सब भी जितने भी बॉक्सेस है वो बॉक्सेस को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, राइट। तो हमें टोटल लिखना है नीचे 6। उसमें से मुझे कितने पार्ट चाहिए? 1, मुझे 1 चाहिए, तो ये हो गया 1/6। व्हाट इफ मुझे 2 चाहिए? तो यहाँ से 2 पार्ट्स चाहिए। सो टोटल तो हमारे पास 6 है, और मुझे कितने पार्ट चाहिए? ये 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो 2/6। अंडरस्टूड? शेडेड पोर्शन यानी जो कलर किया हुआ है वो हमें ऊपर लिखना है, और ऊपर के नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे के नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट। तो जो शेडेड पार्ट है वो हमें न्यूमरेटर में लिखना है ऊपर, और जो टोटल है वो हमें लिखना है डिनोमिनेटर में, यानी वो नीचे लिखना है। अंडरस्टूड? नाउ शेडेड पोर्शन का मुझे फ्रैक्शन लिखना है। टोटल कितने हैं वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो डिनोमिनेटर नीचे कितने आएगा? 8। अभी उसमें से मुझे कितने पार्ट्स चाहिए? 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट्स चाहिए। सो यहाँ पे 4, आवर आंसर इज 4/8। अंडरस्टूड? नाउ let us learn our another topic, that is writing fraction of
writing fraction of unshaded part. Unshaded portion, right? अनशेडेड का मतलब क्या होता है? जो कलर नहीं किए उसको अनशेडेड पार्ट बोलते हैं, राइट? तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे, यानी नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है? सभी टोटल बॉक्सेस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल हमारे पास है 25 बॉक्सेस। उसमें से अनशेडेड जितने भी है पोर्शन वो हमें लिखना। अनशेडेड मीन्स जो कलर नहीं किए वो बॉक्सेस हमें गिन के यहाँ पे लिखने हैं न्यूमरेटर में। सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So answer is 16 by 25, right? Now इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। सो पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हम काउंट कर लेते हैं। टोटल जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 बॉक्सेस है। उसमें से लिखना है अनशेडेड वाले का फ्रैक्शन। अनशेडेड यानी जो कलर नहीं किया उसका फ्रैक्शन लिखना। 1 2 3 4 5 6 7। सो आंसर इज 7 by 14. Understood? Now writing a fraction of the following. But उससे पहले we will write fractional name. Write fraction name or फ्रैक्शनल नंबर, यानी हमें उसके स्पेलिंग्स लिखने ना। 1/2। अभी हमें कंपलसरी याद रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में 2 आए, डिनोमिनेटर में 2 आए तो हमारा स्पेलिंग होगा हाफ। ऊपर कौन सा नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर है 1 तो वो तो सेम टू सेम उसका स्पेलिंग लिखना 1। 2 आए तो हमें लिखना है हाफ, यानी ये इसका फ्रैक्शन नेम या फिर फ्रैक्शनल नंबर क्या हुआ? 1/2। 7/2। तो ये कौन सा नंबर है? 7। तो उसको नॉर्मली 7 का स्पेलिंग लिखना है 7। नीचे 2 है तो हमें लिखना पड़ेगा क्या? हाफ। अंडरस्टूड? नाउ अगर नीचे 3 आया तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर तो जो है वो ही आएगा 4 और नीचे आएगा 3rd। 4/3 को हम कैसे लिखेंगे? 4/3। अंडरस्टूड? नीचे 4 आए तो ऊपर जो भी लिखा है न्यूमरेटर में वो उसका तो सेम स्पेलिंग 5, और नीचे 4 है तो हमारा क्या आएगा? 4th।
देन नीचे 9 है, सो ऊपर कौन सा स्पेलिंग है 1, तो 1 का स्पेलिंग, और 9 तो उसका कर देना हमें 9th। अंडरस्टूड। सो 7 एंड 8 का क्या हो जाएगा 8। अंडरस्टूड। हमें याद किस में रखना है, 2 आए तो कंपलसरी हाफ आना चाहिए, 3 आए तो थर्ड आना चाहिए, बाकी सब तो सेम है। 4 हो तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 आया तो फोर्थ, 9 आया तो 9th, 8 आया तो 8th। ना वोट 5 आया तो 5th नहीं लिख सकते, उसमें हमें क्या लिखना है, कौन से स्टैंडर्ड में हो आप लोग, 5th। सो इफ डिनोमिनेटर में 5 आया तो ऊपर तो जो स्पेलिंग है वही 1, और 5 का क्या आएगा 5th, FIFTH। अंडरस्टूड। वैसे हो 6/5 तो क्या आएगा 6 और 5th। अंडरस्टूड। ऐसे आए 7/8 तो 7 का 7 और 8 का क्या हो जाएगा 8। 2/7 सो 2 और 7 का क्या हो जाएगा 7th। 1/6 सो 1 का 1 और 6 का क्या हो जाएगा 6। अंडरस्टूड। So this is how we can write fraction name or fractional number. Now write fraction. One seventh, so 1 का 1 बाई 7th लिखा है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 7। 8 थर्ड तो क्या आएगा 8 थर्ड, यानी नीचे 3 डिनोमिनेटर में। अंडरस्टूड। देन 2 5th यानी 2 और 5th यानी 5। 7 हाफ, 7 का 7 हाफ यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2। 6 10th, 6 का 6 10th यानी 10। 1 11th, 1 का 1 11th यानी 11। अंडरस्टूड। नो one question is like this: how many 1/10 are there in a whole? होल यानी पूरा एक उसमें पार्ट में कितने 1/10 पार्ट होंगे। 1/10 यानी 1/10। अभी 1/10 को मैं कितनी टाइम प्लस करूँ तो होल यानी होल का आंसर हमें आना चाहिए 1, तो उसका आंसर मुझे मिलेगा 1। 1/10 ये 2 1 + 1 2/10 3/10
4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10. 10/10 यानी कैसे होगा 10/10. तो अगर हम 10 और 10 को कट करें तो हमारा आंसर मिलेगा 1. तो कितनी टाइम्स हमने 1/10 को प्लस किया तो आंसर हमें 1 मिला? 10 टाइम्स. सो पूरे एक होल में 1/10 कितने होंगे? 10 होंगे, राइट? सेम थिंग, हाउ मेनी 1/7 are there in a whole? 1/7 यानी 1/7. 1/7 को मैं कितनी टाइम प्लस करूँ तो मुझे आंसर 1 आएगा? 1/10 को 10 टाइम प्लस कर रहे थे तो 1/7 को कितनी टाइम प्लस करना पड़ेगा? 7 टाइम्स. अंडरस्टूड? टाइम्स वी आर प्लसिंग, सो 7 टाइम्स वी आर टू प्लस ओनली. कितने 1/10 होंगे तो होल होगा 10. 1/7 कितने होंगे तो होल होगा 7. अंडरस्टूड? थैंक यू.